तो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइटा का क्लास सेकंड, जो कि हमने क्विज किया है टेलीग्राम पे। तो यहीं से हम एक्सप्लेन करेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मार्सिलिया कहाँ से बिलोंग करता है। तो आज आपको क्लास में भी पढ़ाया गया था कि टेरिडोफाइटा क्लासिफिकेशन। तो मार्सिलिया जो होता है टेरोप्सिडा का मेंबर है और वहीं से बिलोंग करता है। आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, जैसे सीलोफाइटा के मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होते हैं फॉसिल फॉर्मेट में होते हैं, तो आपको बताना है कि सीलोफाइटा के कौन कौन से मेंबर है जो लिविंग फॉर्म में हैं अभी। हमने 2 बताया था आज क्लास में, कोई बता सकता है सीलोफाइटा के कौन कौन से मेंबर हैं। साइलोटोम एंड मेसिटेरिस। ओके ग्रेट इलिना। आगे चलते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमेटिव डिवीजन। तो हमने आपको बताया था कि मोस्ट प्रिमेटिव डिवीजन जो है सीलोप्सिडा या सीलोफाइटा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ सीलोफाइटा इज फॉसिल, बट मेसेप्टेरिस एंड साइलोटम इज अ लिविंग फॉर्म। तो फॉसिल क्या होता है पता ही आप सबको कि फॉसिल मतलब बनता कैसे। कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, पेड़ पौधा या जानवर है, वो ज़मीन के नीचे दब गया। दबने की वजह से क्या हुआ, हाई प्रेशर उसको मिला और उसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस रुक गया। वहाँ पे बैक्टीरिया एंजाइम नहीं जा सके, तो वैसे का वैसे प्रिजर्व हो गया और उसको खोद के वहाँ से निकालते हैं। तो वो होता है फॉसिल। अलग अलग टाइप के फॉसिल होते हैं, हम बताएंगे, जैसे कंप्रेशन, इम्प्रेशन, कोल बॉल्स, ठीक है, अम्बर फॉसिल, ये सारा चीज़। अगला क्वेश्चन है द जाइलम इन विच प्रोटोजाइलम इज लाइंग ऑन द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम जो होता है सेंटर में होता है। तो देखो ये किस तरह का है, जो बन रहा है बाहर से अंदर की तरफ। मतलब बाहर जो है नया वाला जाइलम है, अंदर जो है वो पुराना वाला जाइलम है, यानी बाहर प्रोटो अंदर मेटा, यानी बाहर से डेवलपमेंट अंदर की तरफ हो रहा है, यानी कि सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट ऑफ जाइलम हो रहा है। दैट इज़ द एग्जार्ड जाइलम। अच्छा एक चीज़ है बताना, आशीष अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मिस्टर आशीष कुमार यादव। हाँ, ये बताओ इंडार्क स्टेम में होता है या एग्जार्ज स्टेम में होता है। कौन स्टेम में होता है और कौन रूट में होता है। इंडार्क होता है। या दैट्स ग्रेट, इंडार्क होता है रूट में। मिजार्क, देखो मिजार्क जाइलम कहेंगे तो वो मोस्टली फर्न के राइजोम में मिलता है। ठीक है, वहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएट करना, मतलब उसमें जैसे कई आर्क होते हैं ना जाइलम के, जैसे मोनार्क, डाइआर्क, टाइआर्क। तो कुछ होते हैं जहाँ पे देखोगे उसमें एग्जार्ज भी रहेगा, इंडार्क भी, दोनों मिक्सिंग रहता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेड सिग्निफिकेंस रोल इन द डिसीजन ऑफ फर्न स्पोरेंजियम। तो फर्न में देखो अब, जैसे सोरस हो गया या इंडूसियम हो गया, टेबटम। अगर नहीं आता है आपको क्वेश्चन तो लगा लो ना एलिमिनेशन मेथड। सोरस क्या होता है, सोरस एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है लीफ पे, टेरिडोफाइटा के ए बैक्सियल सरफेस पे, यानी कि वेंट्रल सरफेस पे, जहाँ पे आपके स्पोर बन रहे हैं। तो ये होगा नहीं। इंडूसियम का होता है ई किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि सोरस को कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो ये भी तो होगा नहीं। टैपेटम क्या होता है, डेवलपिंग जो आपके स्पोर होते हैं उनको नरिशमेंट देता है। तो टैपेटम भी होगा नहीं। बचा एनुलस। एनुलस जो रहेगा वही रोल, वहीं से ब्रस्टिंग होता है और वहीं से डेhiscence होता है, स्पोर रिलीज होते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, बस आप कंफ्यूज हो जाते हो थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेंट्रल पिथ। तो मैंने आज क्लासिफिकेशन ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात किया था। हमने बताया कैसे प्रोटो स्टील सबसे प्रिमेटिव कैसे हैं, फिर प्रोटो स्टील के बीच में पित्त आ जाता है तो सिफोनो स्टील कैसे बन जाता है, प्रोटो स्टील के कौन कौन से अलग अलग फॉर्म है, उसका एग्जांपल क्या है। देखो इफ़ यू आर गोइंग टू रीड अबाउट द वैस्कुलर सिस्टम इन टेरिडोफाइटा, देन यू हैव टू रिकॉल एंड रिमेंबर ऑल अबाउट द एग्जाम्पल। आपको ये पता नहीं है कि क्या मतलब है, मतलब नहीं याद करना है। यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑन द MCQ बेस्ड। ठीक है, MCQ आपसे पूछा जाता है, सिंपली आपसे पूछता है भैया बताओ एक टीनो स्टील कहाँ पे होता है, आप बताओ पॉलीसाइक्लिक स्टील कहाँ पे, पॉलीस्टीलिक स्टील कहाँ पे, ये चीज़ें पूछा जाता है ना। चलो एक क्वेश्चन बता दो इसी बात पे, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील कहाँ पे होता है, एनीवन। राइजोम ऑफ मार्सिलिया। ओके ओके, राइजोमा मार्स। ओके ग्रेट। अगला क्वेश्चन है स्टील वाज फर्स्ट यूज बाई। देखो कोई भी, हमने बताया था ना, कोई भी स्ट्रक्चर जो एंडोडर्मिस के अंदर है वो स्टील कहलाएगा। स्टील का जो सबसे पहला लेयर है वो क्या है, पेरीसाइकल है। तो स्टील में क्या क्या रहेगा, पित्थ रहेगा, पित्थरे रहेगा, जाइलम एंड फ्लोएम रहेगा, पेरीसाइकल रहेगा, ये आपका पूरा स्टील है। तो स्टील के बारे में वॉन टिघम और डालियर्ट ने बताया था 1986 में। सैक ने वही बताया था भैया स्टेम के बीच में कुछ सैंडिकल कोर की तरह होते हैं। तो स्टील को सबसे पहले थोड़ा सा प्रपोज किया था कि कुछ स्टील लाइक स्ट्रक्चर होते थे, सैक ने। किडस्टोन एंड लैंग जो थे वो रानी चर्ट एक ज़िला था, वहाँ से उन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया था, रायनिया के बारे में। कल अभी क्लास में शायद मैं रायनिया पढ़ाऊँ आपको। रायनिया मेजर है, रायनिया बॉनी घाऊ बानी ये करके कुछ होता है। रायनिया मेजर बड़ा होता है और बानू घाऊ बानी जो होता है वो छोटा होता है। चलो आगे चलते हैं।
प्रोटो स्टील के पास जो होता है मेडुलेटेड, जो प्रोटो स्टील में अगर मेडुला या पित्त आ जाए तो क्या कहोगे? सिफोनो स्टील कहोगे। प्लेक्टो स्टील एग्जाम्पल बताना थोड़ा मुझे। जैसे जाइलम जहाँ पे होता है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है, प्लेक्टो स्टील कहते हैं। लाइकोपोडियम सेरेटम में होता है, सरनम में होता है, या आपका होता है क्लेवेटम में, किस में होता है? प्लेक्टो कहाँ पे? वेरी गुड, क्लेवेटम। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लान। देखो इसको लेके ना बहुत आप कंफ्यूज होते रहते हो रायनिया और कुक्सोनिया को लेके, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी ओपी शर्मा से, मैं टेरिडोफाइटा आपको ओपी शर्मा से पढ़ाया जा रहा है, एकदम आल टू आल, कुछ बाहर से नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग फ्रॉम द ओपी शर्मा। जिसको बुक चाहिए वो हमको डीएम कर देगा, हम भेज देंगे, पीडीएफ है हमारे पास। तो राइनिया और अगर कुक्सिनिया दोनों साथ में है तो आपको कुक्सिनिया मारना है। जब आप फाइलोजेनेटिक ट्री देखोगे तो कुक्सिनिया जो है पहले आया था राइनिया से, बस ये चीज़ें होता है। हॉर्निया हार्नियोफाइटान होता है, कॉर्डेस आपको उतना ज़रूरी नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं। लाइकोपोडियम का कौन सा ऐसा स्पीसीज है जहाँ पे एक्टिनो स्टील होता है? तो एक्टिनो स्टील, देखो ये तीन चीज़ याद कर लेना, क्लेवेटम में प्लेक्टो स्टील, और आपका सेरेटम में एक्टिनो स्टील, और आपका सरनम करके होता है वहाँ पे शायद क्या होता है, सरनम में क्या होता है जी? हमने एक्टिनो देख लिया, वो मिक्स्ड होता है शायद, सरनम में मिक्स्ड प्रोटो स्टील होता है। आई एम राइट? बताओ भाई। यस सर। ओके, यस सर। ओके ओके, आगे चलते हैं। सिलेजिनेला को कैसे आप करेक्टरिस्टिक करोगे? सिलेजिनेला में क्या क्या चीज़ें होता है? तो सिलेजिनेला इज ए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, एज यू ऑल नो। इन सिलेजिनेला देयर आर टू टाइप ऑफ स्पोर आर फॉर्म, दैट इज द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर। इन द अनदर स्पोरेंजिया, दैट इज द मेगा स्पोरेंजिया एंड द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, दो तरह के स्पोर बन रहे हैं। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ना तो वो राइजोम होता है, सॉरी, ना तो वो राइजोम होता है, ना तो वो होता है राइजोइड, ना तो वो होता है रूट। तो उसको हम बोलते हैं राइजोफोर। राइजोफोर को हम आर्गन सुई जेनेसिस भी बोलते हैं। ओके, और वहाँ पे लीफ के नीचे देखोगे तो कुछ लिग्यूल की तरह ऐसा एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको लिग्यूल बोलते हैं। इसका मेन तरह से काम ट्रांसपायरेशन, वाटर लॉस को रोकना होता है। फिर नीचे एक लिग्यूल में भी स्ट्रक्चर होता है, ग्लासोपोडियम बोलते हैं। और सिलेजिनेला में आप देखोगे तो जो एंडोडर्मिस होता है ना, वो थोड़ा सा बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रेबेकुलेट हो जाता है, ट्रेबेकुलेट एंडोडर्मिस होता है। तो ऐसे पूछेगा कि सिलेजिनेला में ट्रेबेकुलाई कौन बनाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, कार्टेक्स। तो आपको एंडोडर्मिस मारना रहेगा, समझे? तो बी इज़ द राइट आंसर हियर। देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑब्जर्व इन विच टेरिडोफाइट। क्लास में शायद पीपीटी में ये मिसिंग है, लेकिन यहाँ से याद कर लो कि मे बी 1600 या 1600 हो जाए या 1262, ये कंफर्म करो। मे बी 162. या 1262 क्रोमोसोम होता है आपका, कहाँ पे? ये ओफियोग्लॉसम टेरिडोफाइट में। तो यही चीज़ है, सिंपल था। हॉर्सटेल, हॉर्सटेल नाम है आइसोइड्स का, सिंपल है, लेकिन सॉरी, हॉर्सटेल नाम है इक्विसिटम का। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे गेंट हॉर्सटेल कौन है, तब क्या बताओगे आप? एनीवन? गेंट हॉर्सटेल क्लैमेटिस करके होता है, क्लैमेटिस ग्रुप के प्लांट जो है टेरिडोफाइटा का, उसको हम गेंट हॉर्सटेल बोलते हैं। लाइकोपोडियम का कॉमन नेम बताना थोड़ा मुझे, क्या बोलते हैं लाइकोपोडियम को जी? क्लब मॉस। और Club moss. और Ground pine. क्या? Ground pine. ग्राउंड पाइन, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं फिर। आइसोइड्स को देखो हम बोलते हैं क्विलवार्ट और बोलते हैं मर्लिन ग्लास। इक्विसिटम को हम वही बोलते हैं एडियंसम इज ए वॉकिंग फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। द फंड एडियंसम नोन एज द कामन, तो हमने बता दिया वॉकिंग फंड या मेडन हेयर फंड बोलते हैं। क्विलवार्ट इज द आइसोइड्स। एडर स्ट्रॉन्ग फंड क्या होता है, बताओ इसका नाम? एडर स्ट्रॉन्ग फंड किसे बोलते हैं? ऑप्शन नहीं दूंगा। ओफियो, ओके, ओफियोग्लासम को बोलते हैं। हे स्केंटेड फॉर्न किसको बोलते हैं, बताओ? किसको? Triopteris. ड्राफ्टेरिस को। तो हमने देखो ना लिस्ट दिया हुआ है, इसका कॉमन नेम का लिस्ट हमारे इस ग्रुप में भी होगा, आप सर्च करेंगे फाइल में जाके मिल जाएगा, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे जहाँ पे आप हो। आगे चलते हैं। स्मॉलेस्ट फंड कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट फंड जो है वो एनोग्रामा है। ठीक है, तो बी होगा, बहुत लोग गलत किए हैं। देखो दो चीज़ आप हमेशा कंफ्यूज मत होना लेके कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में। लार्जेस्ट का मतलब होता है डायमीटर में, अगर आपसे लार्जेस्ट पूछे तो आप सयाथिया बता देना। अगर लॉन्गेस्ट पूछे तो आपको एल्सोफिला बताना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में बड़ा भाई, और लार्जेस्ट पूछे तो चौड़ाई उड़ाई गोलाई, समझ रहे हो ना? अगला क्वेश्चन है
ए लीफलेस कलरलेस पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक आर्गन दैट डेवलप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन ऑन स्टेम इन सिलेजिनेला। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये राइजोफोर होता है जिसे हम आर्गन सुई जेनेसिस बोलते हैं। रेमेंटा क्या होता है, डिफाइन करो। एनीवन प्लीज डिफाइन रेमेंटा। बताओ बताओ बताओ। अरे भाई जो Hair-like structure which protect अच्छा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो टेरिडोफाइटा होते हैं, जो ग्रोइंग पॉइंट होता है टेरिडोफाइटा को उसको प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज़ द रेमेंटा। और एक होता है एंडोसियम। एंडोसियम जो होता है सोरस का कवरिंग होता है। अब हमने आपको बताया था कि ट्रू एंडोसियम कहाँ पे होते हैं, फॉल्स एंडोसियम कहाँ पे होते हैं, और हमने ये भी बताया कि ट्रू और फॉल्स में क्या मतलब, कैसे उसको ट्रू कहोगे कैसे फॉल्स कहोगे। पॉलीस्टिलिक कंडीशन इज फाउंड इन, तो पॉलीस्टिलिक देखो सिलेजिनेला का बहुत, जैसे सिलेजिनेला लुडुगुई हो गया, सिलेजिनेला लेविगेटा हो गया, तो वहाँ पे पॉलीस्टिलिक कंडीशन देखा जाता है। तो यहाँ पे सिलेजिनेला है तो आपको सिलेजिनेला मानना है, सिंपल था। देखो जब आप पढ़ते हो इक्विसिटम के बारे में तो वहाँ पे आपको रिच फरो नोड, इंटरनोड, कार्डिनल और वेरिकुलर कैनाल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भैया जब प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बन रहा है, देखो दो चीज़ है ना, कार्डिनल कैनाल और एक है वेलिकुलर। तो वेलिकुलर में वी आ रहा है, तो वेलिकुलर में अगर वी आ रहा है तो वो वेस्कुलर बंडल में नहीं होगा, वी रहेगा तो वो सी में जाएगा, यानी कार्टेक्स में जब बनेगा दैट इज़ द वेलिकुलर कैनाल। अगर आपका कार्डिनल रहेगा सी है तो वो कभी कार्टेक्स में नहीं जाएगा, उल्टा जाएगा वेस्कुलर बंडल, तो वो प्रोटोजाइलम में रहेगा। तो उल्टा याद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। इक्विसिटम को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने क्या बताया था, हॉर्स टेल। इसके साथ साथ हाँ, इसके साथ साथ हम इसको सोरिंग रसेस बोलते हैं, स्कोरिंग रसेस, याद कर लेना। द ओनली टेरिडोफाइट विच हैज़ द लैटिसिफेरस एलिमेंट इन द स्टेम, तो ये मैं क्वेश्चन देखा था, तो रेग्निलिडियम डाइफाइलम करके होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे लासा की तरह निकलता है इसके स्टेम से ऐसे काटने पे, ठीक है, गोद की तरह, तो वो आपको जानना है। कौन सा ऐसा स्पीसीज है लाइकोपोडियम का जो कि इपीफैटिक इन नेचर है, तो इपीफैटिक है आपका लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया। लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया का गैमेटोफाइट है ना, वो तब तक जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक कि उसको सिम्बियोटिक एसोसिएशन नहीं मिलेगा फंजाई का। तो अभी हम आपको बताएंगे कि भैया अलग अलग गैमेटोफाइट क्लेवेटम टाइप का क्या होता है, सर्टम टाइप का, सरनम टाइप का, बताएंगे जब लाइकोपोडियम, कल या परसों। 2 लेक्चर और टेरिडोफाइटा का बाकी है, ठीक है, कल परसों में टेरिडोफाइटा खत्म हो जाएगा, फिर विनय सर आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाएंगे, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा माइक्रोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है लाइकोपोडियम में एक्टिनोस्टील कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हमने आपको बताया था एक्टिनोस्टील सेरेटम में होता है। ओके, सिंपल था, ये रिपीट था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी देखो रिपीटेड फॉर्मेट में ही है। सिलेजिनेला में हेटेरोस्पोरी होता है, राइजोफोर होता है, लिगुलेट लीफ होता है और ट्रेबेकुलेट इंडोडर्मिस होता है। प्लेक्टोस्टील हमने अभी इसके पीछे ही बात किया, प्लेक्टोस्टील फाउंड इन द लाइकोपोडियम क्लेवेटम। देख रहे हो ना क्वेश्चन रिपीट होता है। और आप सबको क्या लगता है कि मतलब बहुत इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 बुक भागने की ज़रूरत नहीं है। जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, देखो दूसरा दिन है, 60 क्वेश्चन टेरिडोफाइटा के ऊपर हो चुका है, अभी 60 और होगा, 120 हो जाएगा। आप जीआरबी लगा लो या कोई भी इधर उधर का ABCD बुक लगा लो, वहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए वहाँ पे आपको लगता है 300 क्वेश्चन है, लेकिन जब आप ध्यान से लगाओगे तो देखोगे भाई 300 की जगह 200 ही क्वेश्चन हैं, और वो भी आपको ज़्यादा नहीं होता है। तो हम यहाँ पे जो क्विज फॉर्मेट में कराते हैं, इसका PDF आपको जो क्लास में ज्वाइन है दे ही देते हैं, तो इतना कर लोगे ना, मुझे नहीं लगता कि बाहर से आएगा। और इतना जब आप कर लोगे क्वेश्चन तो आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बूस्ट मिलेगा कि हाँ भाई हमको आता है चीज़ें, है कि नहीं। प्रोडक्शन ऑफ स्पोरेंजिया ऑन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, देखो लड़का बच्चा ही जवान हो जा रहा है, उसको हम न्यूटोनी बोलते हैं। जैसे जानवरों में ज़्यादा जैसे मेढक वेढक होते हैं ना, एक्जोलाटल लार्वा के बारे में सुने होगे, कभी पढ़ाई किए होगे तो जूलॉजी में, तो एक्जोलाटल लार्वा ही होता है ना, वो ऐसे करके हो जाता है, मतलब एडल्ट की तरह बिहेव करने लगता है। तो यही चीज़ है, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये देखो ऐसा एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन यही समझ लो कि जब बच्चा ही जवान हो जाए उसको कहो कि भैया वो न्यूटोनी शो करने लगा, ठीक है, न्यूटेनी शो करने लगा, मतलब अभी से वो मैच्योर हो गया है, समझ गए ना। तो ये एक्जोलाटल लार्वा में होता है, जूलॉजी का क्वेश्चन है, समझ गए ना भाई। पॉलीमरियानी का खोज किसने किया था जी, हु डिस्कवर्ड पॉलीमरियानी, लिवेनहॉक 1719 इन संतरा, ठीक है। यही दिक्कत होता है आप सबका, जब आगे आगे पढ़ते रहते हो, पीछे का भूलते रहते हो, फिर कहते हो भैया हमारा तो हो नहीं पा रहा है, रिवाइज किया करो। विच एमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट, गैमेटोफाइट इज स्मॉल एंड मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक सेलस इन टेरिडोफाइटा, बिल्कुल सही बात है। हार्ट शेप्ड होता है,
स्पोरोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस। भैया स्पोरोफाइट को प्रोथैलस नहीं कहते हो, गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हो। मास गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट फेज, बिल्कुल सही बात है। इक्विसिटम एंड सिलेजेनेला हैव डिस्टिंक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई आर कोन, ये भी सही बात है, तो बी इज द इनकरेक्ट। वेस्कुलर टिश्यू कन्फाइंड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ स्टेम फार्मिंग, तो वेस्कुलर टिश्यू जो होता है स्टेम में सेंट्रल में होता है, तो वो स्टील बनाता है। हमने बताया ना एंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज़ें है वो स्टील का पार्ट है, स्टील का जो आउटर लेयर है वो आपका पेरीसाइकिल है, ये चीज़ें। सिलेजिनेला बिलोंग टू डिवीजन, तो सिलेजिनेला लाइकोप्सिडा का मेंबर है, लाइकोफाइटा का मेंबर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। पॉलीस्टीलिक हमने बताया स्टेम ऑफ सिलेजिनेला लेविगेटा, 16 स्टील यहाँ पे देखने को मिलता है, 16 स्टील, 16 अलग अलग स्टील, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल है। हंसपरी, हंसपरी देखो वही होता है आपका जो संजीवनी बूटी होता है ना। टीना प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ। जो आपका हमने बताया था संजीवनी प्लांट या हंसपरी, वो सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस ही होता है। सिंपल क्वेश्चन। अगर जैसे डिक्टियो स्टील देखोगे तो डिक्टियो स्टील में क्या होता है, ऐसा कहोगे अ सिफोनो स्टील विथ लीफ गैप। अगर एक सिफोनो स्टील है जिसके पास लीफ गैप है तो वो डिक्टियो स्टील। अगर वहाँ पे लीफ गैप नहीं रहेगा तो उसको कहोगे आप सोलेनो स्टील। तो अ सिफोनो स्टील विथ लीफ गैप इज कॉल्ड एज द डिक्टियो स्टील। और वहाँ पे अलग अलग जैसे रहेंगे वेस्कुलर स्टेंट, तो उसको क्या बोलोगे, मेरी स्टील बोलोगे। और ये फंड के राइजोम में सब में मिलते हैं। इक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील देखो कहाँ पे रहेगा, जैसे एम्फीफ्लोइक कहाँ पे होता है, मार्सिलिया में होता है, एडियंसम में होता है। लेकिन इक्टोफ्लोइक कहाँ पे होता है, ऑस्मुंडा में हो गया, इक्विसिटम हो गया, यहाँ पे होता है। तो डी हो गया, समझ गए। तो इस तरह से आज का ये रहा, रिकॉर्डिंग बंद करता यूट्यूब पे भी डाल दूँगा।